Hello friends, welcome back to our channel once again, Concept Adda. Friends, today we will start chapter number 3 of our mathematics class 8, introducing quadrilaterals. फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हमने लगभग ना के बराबर ही पढ़ रखा है, तो इस चैप्टर में हम मोस्टली प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू माय क्वाड्रिलेटरल होंगी। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें पता कैसे चलता है कि कोई फिगर हमारे सामने है तो वो क्वाड्रिलेटरल है। जैसे हमने यहाँ कुछ फिगर बना रखी है, तो क्या ये सारी क्वाड्रिलेटरल हैं, हाँ या नहीं, ये हम देखेंगे। कैसे पता चलेगा? जब हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि बेसिकली क्वाड्रिलेटरल होते क्या हैं, किस टाइप के फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एंड बी अटेंटिव फ्रेंड्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द फ्यूचर पर्पज, क्योंकि सारी ही प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर में लगभग पढ़ लेंगे कि कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करना है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कि अगर मुझे कोई फिगर दे दिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ दे दी, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि अभी हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। सो लेट्स मूव बिफोर द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल देयर इज अ टर्म पॉलीगन। पॉलीगन, तो फ्रेंड्स पॉलीगन क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल से पहले हम देख लेते हैं पॉलीगन क्या होते हैं। अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे जो यहाँ डिस्क्राइब करी गई है, अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर। सबसे पहली बात, पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड फिगर मतलब जैसे ये बने हुए हैं, सपोज यहाँ मैंने ये कुछ बना दिया, क्या ये क्लोज है? नहीं। अगर क्यों? क्योंकि ये ओपन है, मुझे दिख रहा है यहाँ एक रास्ता जा रहा है। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो क्या ये क्लोज हो गया? यस। अब मैं कह सकता हूँ कि ये फिगर मेरा क्लोज है। तो क्या ये पॉलीगन है? क्या मैं इसे कह सकता हूँ ये पॉलीगन है, हाँ या ना? पहले हम उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या मैं इस फिगर को पॉलीगन कह सकता हूँ या नहीं कह सकता। अब डेफिनेशन क्या है? यहाँ तक तो सिंपल हो गया, पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर, कि ये फिगर तो क्लोज्ड है, लेकिन डेफिनेशन अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। वेयर द साइड्स आर ऑल लाइन सेगमेंट, डेफिनेशन कह रही है क्लोज फिगर तो है पॉलीगन, लेकिन जहाँ साइड्स क्या है मेरी, वो सारी लाइन सेगमेंट हैं। जैसे ये मैंने यहाँ ऐसे ही घुमा दिया था, ये तो क्या ये मेरी कोई लाइन सेगमेंट है? नहीं, इट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये मेरा पॉलीगन नहीं हुआ। लेकिन हम बाकी के फिगर देखते हैं जो बना रखे हैं, क्या ये मेरे पॉलीगन्स हैं? अगर मैं ऐसे कोई फिगर बना दूं, यहाँ मेरी साइड्स हैं, यस इट इज अ पॉलीगन। अगर मैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, मुझे दिख रहा है अगर मेरी साइड्स आ रही हैं, कोई ऐसे कर्व नहीं आ रहा, तो मैं उसे कह सकता हूँ कि वो मेरा पॉलीगन है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ जो तीन फिगर बने हुए हैं ये मेरे पॉलीगन हैं, क्योंकि ये साइड्स हैं, सारी लाइन सेगमेंट हैं, और उसके आगे ईच साइड मस्ट इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट टू अदर साइड्स बट ओनली एट देयर एंड पॉइंट। ठीक है, कि जो साइड्स हैं वो अगर दूसरी दो साइड्स को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और वो दो पॉइंट कौन से होंगे? उनके एंड पॉइंट। जैसे ये मेरा फिगर था एक साइड, अब देखो अब मैं दूसरी साइड बनाई और ये तीसरी साइड बनाई। ट्रायंगल है मुझे पता है, लेकिन एवरी ट्रायंगल इज अ पॉलीगन, क्योंकि डेफिनेशन पे फिट बैठ रहा है। अब ये जो मेरी दो साइड हैं, ये तीसरी साइड इन दोनों के एंड पॉइंट को हिट कर दी। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि ये जो एक साइड है ये इन दोनों साइड के एंड पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है एग्जैक्टली ओनली एट देयर एंड पॉइंट, एंड द साइड्स मस्ट बी नॉन कोलिनियर। अब कोलिनियर नॉन कोलिनियर क्या होते हैं? हमें पता है कोलिनियर क्या होता है, जो एक ही लाइन में लाई करते हैं। नॉन कोलिनियर जो एक लाइन में लाई नहीं करते। ठीक है, द साइड एंड हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, और इनका एंड पॉइंट कॉमन होना चाहिए। एंड पॉइंट कॉमन मतलब एंड पॉइंट कॉमन होगा, जो भी एंड पॉइंट होगा, साइड्स मस्ट बी नॉन कोलिनियर एंड द एंड पॉइंट मस्ट बी कॉमन। ओके, तो ये मेरी क्या थी? पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? अ क्लोज फिगर हैविंग ओनली लाइन सेगमेंट, ठीक है, और ईच साइड मस्ट इंटरसेक्ट द अदर साइड्स एग्जैक्टली एट देयर एंड पॉइंट। ठीक है, और साइड्स हमारी कैसी होनी चाहिए? नॉन कोलिनियर एंड हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। तो इस तरह के फिगर को हम कहते हैं पॉलीगन से। तो
फ्रेंड्स हमारी पॉलीगन की बात हो गई थी। पॉलीगन भी हमारे बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। लेट्स सी टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन हमने डिफाइन कर रखा है नंबर ऑफ साइड्स पे। अगर किसी में साइड्स 3 हैं तो ट्राइंगल, 4 हैं तो क्वाड्रिलेटरल। अब देखो एक चीज हमें यहाँ मिल गई, हमें इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की क्या हुई, क्वाड्रिलेटरल की पहली प्रॉपर्टीज हुई उसमें कितनी साइड्स होती हैं, 4, ठीक है, 4 साइड। और पॉलीगन की डेफिनेशन क्या थी, क्लोज फिगर हैविंग लाइन सेगमेंट, मींस 4 साइड होंगी और क्लोज फिगर होगा। 4 साइड अब आप कैसे भी ले लो, लेकिन साइड्स 4 होनी चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4, वो मेरा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी तो मुझे यही मिल गई पॉलीगन के डेफिनेशन से। क्लोज फिगर जो भी सेटिस्फाई हो रहा है कि एंड पॉइंट्स हमारे कॉमन होने चाहिए, साइड्स होनी चाहिए और नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए। जैसे ये मेरे नॉन कोलिनियर है, 4 साइड हो गई। 4 साइड क्यों आई, क्योंकि हम 4 साइड के फिगर को ही क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड के पॉलीगन को ही क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, 5 साइड के फिगर को हम पेंटागन कहते हैं, 6 साइड के क्लोज फिगर को हेक्सागन कहते हैं, 7 साइड का हेप्टा, 9 साइड का नोना, 10 साइड का डेका, ठीक है। ये हमारे मैथमेटिकल टर्म होते हैं कि 3 साइड वाले को क्या कहते हैं, 4 साइड वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, रेगुलर से ही हमें पता चल रहा है, रेगुलर जिसमें सारी चीजें रेगुलर होंगी। रेगुलर मीन्स इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स इक्वल। अब जैसे मैं ये कह रहा हूँ ये रेगुलर पॉलीगन है, तो इसमें ये सारी साइड्स मेरी इक्वल हैं और ये अंदर के एंगल्स भी मेरे इक्वल हैं। ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूँ ये ट्रायंगल मेरा रेगुलर पॉलीगन है, तो ये रेगुलर पॉलीगन कब होगा, जब इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और इसके अंदर के सारे एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तभी मैं इन दोनों फिगर को रेगुलर पॉलीगन कह सकता हूँ। अब साइड्स हमने पढ़ी, 3 साइड वाला ट्राइंगल, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अगर मैं इन्हें रेगुलर कह रहा हूँ मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में सारी साइड आपस में इक्वल लेंथ की हैं और उनके एंगल के मेजरमेंट भी इक्वल हैं। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा आया इरेगुलर, सिंपल क्लोज कर्व, कॉन्वेक्स पॉलीगन। एक बार हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा, अब फ्रेंड्स एक चीज और देखिए आप, रेगुलर पॉलीगन के अलावा होता है इरेगुलर, जिसमें चीजें इक्वल नहीं होती, तो हम उसे क्या देते हैं, इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन की प्रॉपर्टीज याद रखना, सारे एंगल और सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। अभी हमने पढ़ा सिंपल क्लोज कर्व, अभी हमने पढ़ा था पॉलीगन। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या थी, क्लोज फिगर, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कर्व, सिंपल कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अ कनेक्टेड कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट वेयर इट बिगिंस। एग्जांपल्स आर, क्या एग्जांपल हैं, पहले आप डेफिनेशन को हिंदी में समझ लो। कनेक्टेड कर्व मतलब कर्व मेरा कनेक्टेड है किससे, दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, देखो यहाँ मैंने सर्किल, एंड एट द सेम पॉइंट, जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म होगा। जैसे ये सर्किल मेरा यहाँ से शुरू हुआ और मेरा यहीं पे खत्म हो गया, जहाँ से शुरू हुआ तो यहीं पे खत्म हो गया, मीन्स स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट जहाँ मेरा सेम होता है, ठीक है, उसे मैं कह देता हूँ सिंपल क्लोज कर्व। फिगर क्लोज होनी चाहिए, सीधी सी बात है फ्रेंड्स, जब मेरा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होगा तो मेरी फिगर क्लोज होगी, ठीक है। अब वो सिंपल कब होगा, वो अपने आप को क्रॉस नहीं करना चाहिए। मीन्स अगर मैं कह दूं ये ऐसे करके कोई कर्व बना दूं और कहूं क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है, नहीं फ्रेंड्स, इट इज नॉट अ सिंपल क्लोज कर्व। आप इसे क्लोज कर्व तो कह सकते हो लेकिन सिंपल नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि सिंपल क्लोज कर्व की डेफिनेशन ही कहती है कि इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, वो अपने आप को कभी क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल क्लोज कर्व हुए क्योंकि यहीं से शुरू हो रहे हैं वहीं पे खत्म हो रहे हैं और एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। मीन्स एवरी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन आप उठा लीजिए वो मेरा सिंपल क्लोज कर्व होगा, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो चाहे वो हेक्सागन हो, ठीक है, क्योंकि वो पॉलीगन की डेफिनेशन, जो हमारे पॉलीगन है वो सिंपल क्लोज कर्व की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही अब है कॉन्वेक्स पॉलीगन, सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल कर्व क्या होता है, इज अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, ठीक है। अभी हमने पढ़ा सिंपल क्लोज कर्व में,
और जब हम इसी सिंपल कर्व को क्लोज कर देते हैं तो वो हो जाता है सिंपल क्लोज कर्व। क्लोज कर्व, ये सारे मेरे क्लोज कर्व हैं। अब मैं इसमें से कहूँ सिंपल कौन सा है, क्या मैं इसमें से बता सकता हूँ मेरा सिंपल कर्व कौन सा है? यस, इट इज़ माई सिंपल कर्व, क्योंकि ये दोनों तो मेरे आपस में क्रॉस कर रहे हैं। ये क्लोज कर्व तो सारे हैं, लेकिन सिंपल कौन सा है? ये वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व। अगर मैं इसे सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड सारे हैं, ये सारे सिंपल हैं, लेकिन क्या यहाँ पे कोई क्लोज्ड है? नहीं। अगर मैं यहाँ कोई क्लोज्ड सिंपल कर्व बनाना चाहूँ तो वो ये होगा, जो आपस में बिना एक दूसरे को काटे स्टार्टिंग एंड पॉइंट उनका सेम हो, ठीक है, वो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल क्लोज कर्व और सिंपल कर्व की डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम दोबारा पॉलीगन की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। अब पॉलीगन को हम क्या कह सकते हैं? और सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये मेरे सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं, तो इन्हें मैं पॉलीगन कह सकता हूँ। पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एंड द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट्स आर सेम। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट। रेगुलर पॉलीगन देख लिया, हो गया। क्लोज कर्व भी हो गया, सिंपल क्लोज कर्व भी हो गया। कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये हमारे पॉलीगन के कुछ टाइप्स होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन में हमारे एक ट्रिक होती है फ्रेंड्स, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन में। डेफिनेशन तो कहती है कि कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा का नहीं होगा। मीन्स सारे एंगल, जितने भी पॉलीगन के एंगल होंगे, चाहे आप कितनी भी साइड का पॉलीगन ले लीजिए, चाहे 3 साइड्स का ले लीजिए, 4 साइड्स का ले लीजिए, 5 साइड्स का ले लीजिए, जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल मीन्स जो अंदर की साइड के एंगल हैं, उनकी मेजरमेंट हमेशा 180 डिग्री से लेस होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और कॉन्वेक्स पॉलीगन इज अ डिफाइंड एज अ polygon with its interior angles less than 180 degree. This means that all the vertices of the polygon will point outward. अब देखो इसकी ट्रिक क्या हो गई? एक ट्रिक तो मेरी यही हो गई कि सारे इंटीरियर एंगल 180 से लेस हैं, तो सारे वर्टिसेस बाहर की साइड पॉइंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई कॉन्वेक्स पॉलीगन की। कॉनकेव पॉलीगन देखते हैं। अब कॉनकेव, अब सीधी सी बात है, उसमें तो सारे एंगल 180 से लेस थे। अब उसका आप हल्का सा उल्टा कर दीजिए, कॉन्वेक्स पॉलीगन का कोई एक एंगल 180 से ज़्यादा का होगा। ठीक है, a concave polygon will always have at least one reflex interior angle, that is an angle with a measure that is between 180 and 360 degree. ठीक है फ्रेंड्स, एक आध एंगल कॉनकेव पॉलीगन में ऐसा जरूर होगा जिसकी मेजरमेंट 180 से ज़्यादा होगी और 360 से कम होगी। ठीक है, अगर आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, वो हम आगे भी देखेंगे। आप कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए एक वर्टेक्स को छोड़ के, जैसे सपोज यहाँ मेरी कॉन्वेक्स पॉलीगन में थी। अगर मैं कहता हूँ कॉन्वेक्स पॉलीगन है, मैं इसमें एक वर्टेक्स को छोड़ के जितनी भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा सब उसके अंदर आएंगी। इसमें तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि वर्टेक्स कंटिन्यू है, लेकिन जैसे सपोज इसमें कर रहा हूँ, 5 साइड को क्या कहते हैं? पेंटागन। 1 2 3। अब यहाँ मैंने साइड्स ड्रॉ करी, क्या सारे के सारे वर्टेक्स से जो जब मैं साइड मिला रहा हूँ तो क्या वो उसके अंदर आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। तो इस टाइप के पॉलीगन को हम कहते हैं कॉन्वेक्स। और जब वो साइड्स बाहर आना शुरू हो जाएं, बाहर आना मीन्स एक वर्टेक्स ये है, अब मैं 2 वर्टेक्स को मिला रहा हूँ, साइड फिगर के बाहर आ गई। जब मैं इन 2 वर्टेक्स को मिला रहा हूँ तो हो सकता है साइड मेरी बाहर आ जाए फिगर के। कोई भी एक लाइन अगर फिगर से बाहर जा रही है तो वो मेरा हो गया कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं पॉलीगन की। अब हम आ जाते हैं अपने क्वाड्रिलेटरल पर। क्वाड्रिलेटरल, अभी हमने सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? पॉलीगन होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर। क्वाड्रिलेटरल कितनी साइड वाले? क्लोज, सिंपल क्लोज कर्व को कहते हैं 4 साइड वाले सिंपल क्लोज कर्व को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो यही है हमारी प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज। सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि क्वाड्रिलेटरल में मेरी 4 साइड हैं। इन सभी फिगर्स में 4 साइड हैं। कोई भी फिगर आपस में दोबारा क्रॉस नहीं कर रहा है एक दूसरे को, सबके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है। ठीक है, सबके एंगल, जो प्रॉपर्टीज अब बाकी हैं, देखो हमने यहाँ डिफरेंट नाम्स लिख रखे हैं। पैरेललोग्राम,
अगर मैंने सिर्फ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है तो मेरे लिए तो सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, ऑफ कोर्स सारे क्वाड्रिलेटरल हैं। जैसे हम सब ह्यूमंस हैं, लेकिन हम सबकी अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है। किसी की फैमिली डिफरेंट है, किसी का कल्चर डिफरेंट है, किसी का स्कूल डिफरेंट है, एज डिफरेंट है। ऐसे ही इन सब क्वाड्रिलेटरल जो सारे एक ही सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, क्वाड्रिलेटरल से, लेकिन सब आपस में किसी न किसी तरीके से डिफरेंट हैं, प्रॉपर्टीज उनकी वेरी करती हैं। अब वो कैसे वेरी करते हैं, कौन से क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहेंगे, कौन से क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कहेंगे, कौन से क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस या स्क्वायर या ट्रेपेजियम या काइट कहेंगे, तो ये हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि हम किस बेसिस पे कहते हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है। Okay friends, very interesting chapter, and really friends, you will really enjoy this chapter if you will concentrate in this chapter attentively. Types of quadrilateral, वही parallelogram, square, ये हमारे सारे types होगा। Quad means 4 and all these types of quadrilateral have 4 sides and the sum of angles of this shape is 360 degree। ये फ्रेंड्स हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। जैसे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ये भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे, बस आप प्रॉपर्टी याद कर लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल के, अब कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, उनके इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना रहेगा, 360 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं क्योंकि काफ़ी सारी डेफिनेशंस हमने देख ली। Concentrated on this chapter friends because it is a very important chapter. So we'll see you in the next video. Thank you friends. तब तक के लिए have a good revision and enjoy the videos.